हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका स्वागत है मेरे चैनल की पहली वन शॉट वीडियो में, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को कवर करने वाले हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट के बेसिक टॉपिक्स, जिससे आपको जावास्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले आज हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट, लेकिन उससे पहले हमें जावास्क्रिप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है। यहाँ मैंने गूगल पे भी एक सर्च कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से जो मेरे को आता है उसको वो पढ़ाता हूँ आपको। पहले जावास्क्रिप्ट एक पॉपुलर और वाइडली यूज्ड लैंग्वेज है दुनिया में, और ये बहुत ही पॉपुलर है। पहले तो जावास्क्रिप्ट जो है जब बनी थी तो उससे बहुत ही कुछ लिमिटेड टाइप ऑफ काम ही होते थे, लेकिन अब बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स जावास्क्रिप्ट की मदद से आप वेब/मोबाइल ऐप्स बना सकते हो, रियल टाइम नेटवर्किंग ऐप्स बना सकते हो, कमांड लाइन टूल्स बना सकते हो, और यहाँ तक कि गेम्स तक बना सकते हो। और इसकी जो एवरेज सैलरी होती है इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जावास्क्रिप्ट डेवलपर अराउंड $72,000 पर ईयर होती है। सो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट रन किस पे करती है? जावास्क्रिप्ट रन होती है ब्राउज़र पे। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गूगल पे, तो यहाँ पे अगर मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ से कंसोल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ। तो मैं लिखता हूँ console.log hello world, एंटर कर दूँगा तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। मतलब हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो अपनी ब्राउज़र में चलती है। अब Node.js के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। Node.js क्या होता है? Node.js बेसिकली एक C++ प्रोग्राम होता है जो कि एम्बेडेड होता है क्रोम के V8 जावास्क्रिप्ट इंजन के साथ। मतलब C++ का एक प्रोग्राम जिसको एम्बेडेड कर दिया जाए गूगल क्रोम के V8 जावास्क्रिप्ट इंजन के साथ, तो उसे हम Node.js कहते हैं। अब मैं और बता दूँ कि जावास्क्रिप्ट को जो इंजन रन करता है, फायरफॉक्स में उसे कहा जाता है स्पाइडर मंकी, और क्रोम में उसे कहा जाता है V8। तो ये दो चीज़ें हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। उससे पहले आपको एक आईडीई भी चाहिए होगा जावास्क्रिप्ट को पढ़ने का, जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए। तो जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आपको एक आईडी है। मैं जो आईडी यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ वो है अपना VS कोड। VS कोड एक बहुत ही अच्छा आईडी है। मैं VS कोड इस्तेमाल करता हूँ अभी भी। आपको मैं दिखाता हूँ VS कोड। तो ये रहा VS कोड, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे कुछ पहले के फोल्डर बने हुए हैं, ये मेरे काम के। तो मैं यहाँ पे एक ओपन फोल्डर करूँगा नया, और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, जावास्क्रिप्ट। ऐसे एंटर कर देता हूँ और सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं सेव ऑल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक नया फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एक नया फोल्डर बन गया। इसमें मैं एक फाइल बनाऊँगा index.html और backend.js। तो यहाँ मेरी दो फाइल बन चुकी हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और शिफ्ट दबा के 1 को प्रेस करना है। यहाँ पे एक इमिट एब्रीविएशन लगाना है। ये एक बेसिक कोड जनरेट करेगा। HTML का एक बॉयलर प्लेट है जो HTML का बेसिक कोड लिख देता है। सबसे पहले अगर आप अभी से इस कोर्स को बंद करने वाले हो कि भाई मेरे को तो HTML भी नहीं आती, मेरे को HTML सीखनी पड़ेगी, नहीं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको HTML आए और फिर ही आप जावास्क्रिप्ट सीखो। आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो भले आपको HTML नहीं आती। तो यहाँ पे अपने पास HTML है, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का नाम दे देता हूँ। अभी अगर आपको ये समझ नहीं आती तो आप इसे इग्नोर करो, जावास्क्रिप्ट। अगर अभी आपको ये समझ HTML नहीं आ रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी आप इसे इग्नोर करो, तो ये कुछ नहीं है। हम एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें बैकएंड JS को एक चाहिए। अभी तो मैं इसको चाहिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपनी JS को अपनी HTML में बताना पड़ेगा कि इसकी जो बैकएंड की फाइल है वो अपनी backend.js है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? उसके लिए मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करूँगा। स्क्रिप्ट src इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिखूँगा backend.js। यहाँ पे देखते हो मेरे को ये बता रहा है ये हमारा फाइल होता है एक अच्छा
तो यहाँ पे backend.js। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये तो है, अब आते हैं अपने इस जावास्क्रिप्ट में। अब सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट में क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं? अगर आपकी जावास्क्रिप्ट पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो आपको पता होगा कि बेसिकली कमेंट्स क्या होते हैं। कमेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको, तब वो चीज़ जो आपके कोड में लिखनी है, लेकिन जैसे कि देखो मैं अगर लिखता हूँ दिस इज माई कोड, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एरर दे रहा है, मेरी फाइल रेड हो गई है। इसका मतलब अब मैं चाहता हूँ ये चीज़ लिखूँ कि ये मेरा कोड है, लेकिन कंपाइलर से इग्नोर कर दे। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो मैं अपने लिए नोट छोड़ूँ, जैसे आपने कोई प्रोग्राम बनाया और उसके बाद आप 6-5 महीने के बाद देख रहे हो उसमें हमने एक पर्टिकुलर चीज़ डाली और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये किस चीज़ के लिए मैंने ये डाला था, तो उसके लिए आप कमेंट्स इस्तेमाल करते हो। और जावास्क्रिप्ट में कमेंट देने के लिए आपको डबल स्लैश लिख के यहाँ कुछ भी दिस इज माय कोड, तो ये इसको इग्नोर कर देगा। ये मतलब कंपाइलर से कंपाइल ही नहीं करेगा, तो ये इसे इग्नोर कर देगा। तो हमने कमेंट्स तो सीख लिया, कमेंट्स में ले सकते हैं। और अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। व्हाट आर वेरिएबल्स? सो वेरिएबल्स वो चीज़ होती हैं जो स्टोर करती हैं डेटा को। इसका हम एग्जाम्पल ऐसे दे सकते हैं, आपके घर में आपकी जो मम्मा है वो अपने किचन में डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर रखती हैं, जैसे दाल का कंटेनर, आटे का कंटेनर। वो क्या है, कंटेनर जो है वो है आपका वेरिएबल, जिसमें आप एक डेटा रख रहे हो। जो आटा है ना, जो आटे के कंटेनर में जो आटा है वो डेटा है, और जो वो कंटेनर है जिसमें आटा पड़ा हुआ है वो है अपना वेरिएबल। सबसे पहले लेट इस्तेमाल करते हैं हम। लेट कीवर्ड जो है हम इस्तेमाल करते हैं टू डिक्लेयर अ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे लेट में मैं लेता हूँ लेट नेम, ठीक है, लेट नेम। नेम मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक नेम के नाम का एक वेरिएबल लेट, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे console.log नेम, यहाँ पे मैं एक टर्मिनेटर दे देता हूँ। तो अब इसको मैं सेव करके यहाँ से लाइव सर्वर पे क्लिक करूँगा। और एक और चीज़, अगर लाइव सर्वर की एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर लेना, तो यहाँ से हमारे पास एक पेज खुलता है, इसकी एक ये एड्रेस है। सो अगर हम इंस्पेक्ट में आते हैं, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट में कंसोल, यहाँ पे वो अनडिफाइंड आ रहा है। अब ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने इसकी कोई डेटा ही नहीं दी है, सॉरी, मैंने इसकी अभी कुछ डेटा इसमें कुछ मतलब पुट ही नहीं करी है। इसमें सिर्फ कंटेनर, मतलब ऐसा है कि मैंने एक कंटेनर ले लिया आटे के लिए, उसमें आटा डाला नहीं है। तो नेम में हम लिख देते हैं नेलवेट्स। सेव कर लेते हैं। अब सेव करके जब हम फिर से जाएंगे तो यहाँ पे देखो अब नेलवेट्स प्रिंट होके आ रहा है। तो ये हमने एक वेरिएबल लिया और उसमें एक वेरिएबल नेम का लिया, और उसमें मैंने अपना चैनल का नाम लिख दिया नेलवेट्स, और फिर मैंने उसे प्रिंट कर दिया। जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए हम ये वाली स्टेटमेंट लिखते हैं। अब ना इसको जो मैं आपको बताऊँ, उससे पहले कुछ रूल्स होते हैं। मतलब अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कुछ वेरिएबल्स लिखने हैं तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, और आज हम सबसे पहले मैं आपको वो सारे रूल्स बता देता हूँ। और ये जो चीज़ है ये मल्टी लाइन कमेंट के लिए, अगर आपको मल्टी लाइन कमेंट लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले पहला रूल, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए पहला रूल जो होता है अपना, वो होता है कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड वेरिएबल। कैन नॉट बी अ रिजर्व्ड वेरिएबल। अब इसका मतलब जैसे मैं अपने इसका नाम, ये जो मेरा वेरिएबल का नेम है, उसको लेट नहीं लिख सकता। अगर मैं इसको लेट लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा, मतलब क्योंकि ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो मैं रिजर्व्ड कीवर्ड कभी भी अपना वो नहीं लिख सकता। वेरिएबल का नेम में कभी रिजर्व कीवर्ड के हिसाब से नहीं ले सकता। अब आते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या है? दूसरा है शुड बी मीनिंगफुल। मीनिंगफुल कैसे? जैसे कुछ लोग क्या होता है वो अपने ना इसका नाम, जो उनके वेरिएबल्स होते हैं उनका नाम लिख देते हैं D4 या HG
तो ये सारे मीनिंगलेस नाम है ना, पता नहीं चल रहा कि ये वेरिएबल मतलब यूज़ किस चीज़ के लिए होने वाला है। तो इसीलिए हमेशा मीनिंगफुल नाम रखें, जैसे नेम। अगर इसमें यहाँ पे नेम लिखा है तो भाई वो कोड जो रिव्यू कर रहा होगा वैसे समझ जाएगा यहाँ पे नेम लिखा है, मतलब ये यहाँ पे किसी नेम को स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पे आते हैं और थर्ड पे हम देखते हैं कैन नॉट कंटेन स्पेस और हाइफन। कैन नॉट कंटेन स्पेस और हाइफन। स्पेस और हाइफन मतलब आपके वेरिएबल का नाम ऐसा नहीं हो सकता, जैसे नेम से आपने स्पेस दे के 5-6 लिख दिया, ये गलत है। ठीक है, और दूसरा हाइफन भी नहीं आनी चाहिए। हाइफन क्या होती है, हाइफन अगर आपको नहीं पता तो इसे हम हाइफन कहते हैं, ये भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ रूल पे। तो फोर्थ रूल क्या है वेरिएबल बनाने के लिए? फोर्थ रूल है कैन नॉट कंटेन स्पेस और ये तो हो गया। कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, किसी भी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। कैन नॉट स्टार्ट द वेरिएबल नेम विथ अ नंबर, मतलब आप ऐसे इस्तेमाल ऐसे नहीं लिख सकते वन नेम, ये गलत है। ठीक है, अब आते हैं फिफ्थ रूल पे जो कि है वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब अगर मैं दो वेरिएबल लेट करता हूँ, जैसे लेट सिग्मा मेल, ठीक है, और मैं दूसरा लेट करता हूँ लेट सिग्मा मेल, सो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं क्योंकि इसमें मैंने m बढ़ा दिया है, इसमें मैंने m छोटा दिया है। इसमें मेरे को एरर इसीलिए नहीं था क्योंकि इसमें m के केस में डिफरेंस है, तो मैं इसको भी m कर दूँगा तो मेरे को एरर मिल रहा है। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है जावास्क्रिप्ट में। अब ये 5 रूल मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं अपने डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स कि मल्टीपल वेरिएबल्स आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब इसमें जो है दो तरीके होते हैं, एक होता है आप कॉमा दे के वेरिएबल डिक्लेयर करे जाओ, जैसे कि यहाँ पे है अपना ये लेट वाला है, इसे मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ नेम कॉमा एज, नेम कॉमा एज कॉमा जेंडर। ये 3 वेरिएबल मैंने सो गाइस, अब मैं आपको बताऊँ कि ऐसे भी हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वैसे हम गुड प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आप इंटरव्यू में अपना कोड देने जा रहे हो, सो अगर आप ऐसा लिखेंगे ना तो वो जो इंटरव्यूअर होगा उसके दिमाग में एक नेगेटिव इमेज कुछ बन जाती है। वैसे तरीका गलत नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब भी वेरिएबल का वेरिएबल डिक्लेयर करो उसे अलग अलग डिक्लेयर करो। तो नेम को आप अलग डिक्लेयर कर दो, उसके बाद लेट एज आपको अलग डिक्लेयर करना है, लेट एज अलग डिक्लेयर करना है, फिर लेट आपको जेंडर जो है वो अलग डिक्लेयर करना है। ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, कल यहाँ इसको हम एक गुड प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है, सो गाइस होप आपको ये वीडियो पसंद आई। ये वन शॉट ट्यूटोरियल नहीं है, मुझे पता है मैंने वन शॉट ट्यूटोरियल बनाया, बट वन शॉट ट्यूटोरियल बनाने का हमारे टाइम है नहीं, अभी मैं इसको पार्ट्स में ही बनाऊँगा। तो वन शॉट ट्यूटोरियल का ये पार्ट 1 है, मुझे पसंद नहीं माना, बट मैं जैसा बना मैं बताता हूँ। इसमें हमने पढ़ा वेरिएबल्स और थोड़ा बहुत सीखा 13 मिनट्स में, एक्चुअली 14 मिनट्स में। सो आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी ये वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू गिव इट अ बिग थम्स अप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।